नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का तो मामला निपट गया है, लेकिन अब इसके बाद किसकी बारी है, इस पर चर्चा शुरू हो गया है। बता रहे हैं कि अगला नंबर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का आने जा रहा है। खट्टर भी बदली किए जाएंगे, वो भी विफल मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में गिने जा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपानी विफल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं गिने जा रहे थे, लेकिन वो जनता पर उनकी वो पकड़ नहीं थी, जिसके चलते उन्हें हटा दिया गया। चुनाव के 1 साल पहले उन्हें हटा दिया गया है। खट्टर भी किसान आंदोलन को संभालने में विफल रहे हैं। जिस तरह से पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो परफॉर्मेंस किए हैं, तब से पार्टी के अंदर उनके खिलाफ बगावत है। हरियाणा में बुरी पार्टी 2 फाड़ हो गई है। खट्टर को लेकर के पार्टी का जो एक बड़ा तबका है वो काफ़ी नाराज है। वो नहीं चाहता खट्टर मुख्यमंत्री बने रहे। खट्टर नॉन करप्ट लोगों में से गिने जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंद हैं, इसलिए अभी तक उन पर उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन अब चूंकि मोदी ने सिग्नल दे दिया है, जब अपने गृह राज्य को वो बदल सकते हैं, गृह राज्य के मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, तो गुजरात के बाहर के किसी राज्य पर फैसला लेने में उन्हें कोई अड़चन नहीं आएगा। इसमें 2 राय नहीं है। गुजरात ही नहीं, अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि गोवा के प्रमोद सावंत, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा के विप्लव देव, ये भी गैस पर ही हैं। इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इन पर भी केंद्र सरकार, भाजपा नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदलाव के पक्ष में दिख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को तुरंत बदली किया जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस निगेटिव नहीं है, लेकिन 3 टर्म हो गया है, अब वो 4थे टर्म में चल रहे हैं। लगातार एंटी इनकम्बेंसी बढ़ेगी। ये संभव है कि चुनाव के 1-1.5 साल पहले उनका भी नंबर लग जाए। आपने कर्नाटक का देख लिया, उत्तराखंड का देख लिया। उत्तराखंड बदली किए, उत्तराखंड 2 सीएम बदली किए, और असम में बदली कर दिए। हेमंता बिस्वा शर्मा को लाए, जबकि सर्बानंद सोनोवाल ने अच्छा काम किया था, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी, या स्थानीय गणित के हिसाब से उन्हें हटाया गया था। उत्तराखंड के 2 सीएम बदली, कर्नाटक के द्रुपा हटाए गए। अब निश्चित है कि अगला नंबर हरियाणा का ही है। वैसे भाजपा नेतृत्व इस समय चौंकाने वाले फैसले बहुत ले रहा है। मुख्यमंत्रियों के मामले में तो लगभग चौंकाने वाले निर्णय जब से मोदी जी आए हैं ले ही रहा है भाजपा नेतृत्व। अब जब पहले बार विधानसभा चुनाव हुआ था, तो हरियाणा में खट्टर का कहीं नाम दूर दूर तक नहीं था। फर्स्ट 5 ईयर की बात कर रहा हूँ। खट्टर को सीएम बना दिए। वो एक तरह से प्रयोग था, आरएसएस के पसंद थे, और एक तरह से उनके खिलाफ कोई विवाद नहीं था, निर्विवादी व्यक्ति थे, तो उनको सीएम बना दिया गया। उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, इसके बावजूद उन्हें रिपीट किया गया, जबकि वहाँ सत्ता नहीं बन पाई थी, अपने बल पर सत्ता नहीं आई थी, दूसरों के सहयोग सत्ता साबित करनी पड़ी थी, फिर भी उन्हें मोदी ने बना दिया। झारखंड में बाबूलाल मरांडी को बनाया गया, बहुत घाटे का सौदा रहा। वो कुछ नहीं कर पाए, अनुभवहीन थे, सरकार इसलिए चली गई, लेकिन वो भी प्रयोग था, किया उन्होंने। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अनुभवहीन थे, उनको भी डायरेक्ट सीएम बना दिया गया, क्लीन छवि के थे। यहाँ भी सत्ता लौट के नहीं आई। स्थानीय नेताओं के घमंड के कारण, अहंकार के कारण हाथ में आई सत्ता चली गई। इसी तरह से उत्तराखंड का 2 सीएम 3 सीएम बदली करना पड़ा। उत्तराखंड में तो त्रिवेंद्र रावत को जब सीएम बनाया गया था, तो उन्हें कोई जानता ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं रहा था कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बना दिया गया। हिमाचल में जयराम ठाकुर को इसी तरह से प्रयोग किया गया। उत्तर प्रदेश में योगी को लाया गया। अब तक के सारे मुख्यमंत्रियों में जिन पर प्रयोग किया गया है, सबसे सफल अगर कोई दिख रहा है, प्रभावशाली दिख रहा है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। उनको हटाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन कोई उस लेवल का विकल्प नहीं दिखा, और उनके हटाते ही योगी थे, सन्यासी हैं और निर्विवादित व्यक्ति हैं, नॉन करप्ट हैं, उनके हटाते वहाँ भयानक विद्रोह हो जाता। पार्टी के अंदर भी, कार्यकर्ताओं में भी, और जनमानस पर बुरा असर पड़ता। इसलिए उनको हटाने के बारे में सोचना भाजपा नेतृत्व ने बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री को पसंद भी है, भले पहले रहे कि नहीं पता नहीं, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री को पसंद है, और आरएसएस नागपुर के लाडले हैं, तो इसलिए वो उनकी कुर्सी सुरक्षित है। अगला चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन बाकी अन्य मुख्यमंत्री जहाँ प्रयोग हुआ है, उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा कि नहीं, मुश्किल है। गोवा में बदलाव की हवा बहने लगी है। गोवा का चुनाव तो 5-6 महीने रह गया है। संभव है वहाँ कोई नए मुख्यमंत्री पर जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। विश्वजीत राणे कांग्रेस छोड़ के आए हैं, प्रबल दावेदार हैं, लेकिन दावेदारों को कुर्सी मिलती है भाजपा में, ऐसा नहीं है। ऐसे कोई अचानक निर्णय होता है जिस पर सबको सहमति देनी पड़ती है। तो ये जो प्रयोग शुरू हुआ है अचानक निर्णय लेने का,
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, दोपहर बाद इस्तीफा देते हैं, किसी को भनक नहीं लगने पाती है। और भूपेंद्र पटेल के घर वालों को नहीं पता है, जब उनके नाम की घोषणा होती है तो उनकी धर्मपत्नी को पता चलता है कि उनके पतिदेव तो मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस तरह से फैसले लेने के लिए नरेंद्र मोदी फेमस है। नरेंद्र मोदी इसी तरह से फैसला लेते हैं। कब खट्टर का फैसला खटाक से ले लेंगे कहा नहीं जा सकता, लेकिन लेंगे ऐसा दिख रहा है। उन्होंने आंदोलन, किसान आंदोलन को ठीक से हैंडल नहीं किया है। कोरोना काल में उनकी भूमिका भी काफ़ी ठीक ठाक नहीं रही है, विवादित रही है, संदेहास्पद रही है। तो इस तरह से अभी अगला नंबर किसका आएगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। खट्टर का पहले कि त्रिपुरा के विप्लव देव का नंबर आता है, अभी देखना पड़ेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आप भी नज़र रखिए इस पर, हम भी नज़र रखेंगे। जैसे ही सूचना मिली आप जरूर सूचित करेंगे। धन्यवाद।